नमस्कार सभी मास्टर्स को। नमस्कार। आत्मयोगी भव का महाध्यान चक्रम 7 पे हम पहुंच गए हैं। हमने कितना सुना और कितना हमने वो सुनकर उनको अप्लाई करने का कोशिश किया, ये भी हमें जरूर चेक करते रहना है। हम इस बुक को एक बार फिर करेंगे और जल्दी ही करेंगे ताकि वो चीजें हमारी जल्दी रिपीट हो जाएं। ये बुक जो है पूरे जीवन का एक सही तरीके से चलाने का प्रोसेस है। आत्मयोगी भव हमारे लिए बहुत जरूरी पढ़ने वाली पुस्तक इसलिए है क्योंकि हमारे जीवन में जहां जहां भी हम रुक रहे हैं, जहां जहां भी हमें कंफ्यूजन्स आ रहे हैं और जहां हम सोचते हैं कि हम कैसे बढ़ सकते हैं, उन सब के बारे में पितामह ने यहाँ बताया है। तो आज हम महाध्यान चक्रम 7 के बारे में पढ़ेंगे 21 दिसंबर, जिसमें पितामह 7 लोक की बात कर रहे हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि मृत्यु तो है ही नहीं। जब कोई शरीर छोड़ता है तो वह हर प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाता है। शरीर से बाहर आने पर वह यह नहीं समझ पाता कि सब लोग क्यों रो रहे हैं। उसे नहीं समझ में आता, हम तो रो रहे होते हैं, पर जो आत्मा गई है वो सोच रहा होता है कि ये सब क्यों रो रहे हैं। शरीर से बाहर आने पर आत्मा सभी बंधनों से मुक्त हो जाती है। आत्मा को वह सब कुछ दिखाई देता है जो वो चर्म चक्षु से दिखाई नहीं देता। इसीलिए पितामह बार बार चर्म चक्षुओं को बंद करके दिव्य चक्षुओं से जुड़ने की बात करते हैं, ताकि उस आत्म अनुभव को हम इस शरीर रहते ले सकें। आत्मा तो आनंद की स्थिति में है और उसको सब कुछ दिखाई दे रहा है। मृत्यु के बाद भी वह मोह माया के कारण अपने घर परिवार से ही जुड़ा रहता है। इसीलिए जीवित रहते मृत्यु उपरांत जीवन का ज्ञान हर व्यक्ति के लिए अति आवश्यक है। जिसको आत्मज्ञान नहीं है वह उन्नत लोकों में नहीं जा सकता। मृत्यु उपरांत 2 मास्टर्स आत्मा को लेने के लिए आते हैं। आत्मज्ञानी इनके साथ सूक्ष्म लोक में चले जाते हैं। भूलोक छोड़ते ही आत्मा भुवर लोक में जाती है। भुवरलोक भूलोक के करीब है और भूलोक जैसा ही है। वहां ज्यादा लोग नहीं हैं, वहां कोई दुख नहीं है। कुछ समय के लिए आत्मा भूलोक से जाने के बाद भुवरलोक में पहले वहां विश्राम करती है, क्योंकि उसने इतने साल यहाँ पर सब चीजों को, दुखों को सहा, तो वो इन सब से मुक्त होकर गई। तो अब वो वहां विश्राम करती है और फिर भूलोक, भुवरलोक, सुवरलोक, जनालोक, कारणलोक, महाकारणलोक, तपोलोक, सत्यलोक, यह 7 लोक हैं। सुवर लोक को स्वर्ग लोक कहते हैं। यहाँ अत्यंत सुंदर जीव जंतु, प्रकृति। मेरी आवाज क्लियर है ना? हेलो? यस मैम, बिल्कुल क्लियर है। और संगीत हैं। स्वर्गलोक का बता रहे हैं, यह बहुत सुंदर है। यहाँ सुंदर सुंदर पशु पक्षी, पूरी सुंदर प्रकृति और संगीत जो हर पल बजता रहता है। यहाँ आत्मा प्रफुल्लित रहती है। ध्यानी तपोलोक जाता है। निस्वार्थ सेवा करने वाला महालोक जाता है। और जो ध्यान करके ध्यान प्रचार करते हैं वह तपोलोक जाते हैं और सत्यलोक में जाते हैं। धरती पर जो आत्मा सत्य को जानकर, सत्य के मार्ग पर चलकर सत्य के साथ जीती है, वह सत्यलोक जाती है। ध्यान नहीं किया, समाज कल्याण भी नहीं किया,
केवल साधारण मनुष्य की तरह जीवन जिया तो आत्मा स्वर्ग लोक जाती है। जिस आत्मा ने सत्य को नहीं जाना वह जनालोक में जाती है। भूवर लोक सबसे निम्न सूक्ष्म लोक है। सुवर लोक उच्च सूक्ष्म लोक है। जनालोक कारण लोक है। महालोक महाकारण लोक है। जनालोक से सत्यलोक से मास्टर्स आकर आत्मा को ज्ञान देते हैं। जनालोक में ज्ञान प्राप्त करने के बाद आत्मा भूलोक में आकर ध्यान करती है और अच्छे कर्म करती है। जैसे क्लर्क से अफसर बनने के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ती है, ऐसे ही भूवर लोक से आगे जाने के लिए धरती पर जन्म लेकर ध्यान करके आत्मज्ञान प्राप्त करना होता है। शाकाहारी ध्यानी आत्मज्ञानी बनकर ही आत्मा उच्च लोक में जाती है। जो आत्मा धरती पर आकर यह जान लेती है कि मैं भगवान हूँ, वह सत्यलोक में जाती है। फिर उसे वापस धरती पर आने की जरूरत नहीं है। 22 दिसंबर को गुरु और लघु दो शब्दों के बारे में बता रहे हैं। जिसको आत्मज्ञान है वह गुरु है, जिसको आत्मज्ञान नहीं है वह लघु है। जो यह जानता है कि सभी में आत्मा है वह महागुरु है। आध्यात्मिकता अर्थात इस बात का ज्ञान कि आत्मा सब कुछ कर सकती है। समस्त आध्यात्मिकता का सार वह यही है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। ममात्मा सर्वभूतात्मा अर्थात मैं और तुम हम सब आत्माएं हैं। हम अलग अलग नहीं हैं। अद्वैत का अर्थ मैं और तुम एक ही हैं। द्वैत अर्थात एक होने पर भी हम अलग अलग हैं। विशिष्ट अद्वैत अर्थात तुम भी एक विशिष्ट आत्मा हो, मैं भी एक विशिष्ट आत्मा हूँ। हर एक व्यक्ति में विशिष्टता को देखना ही हमारी विशिष्टता होनी चाहिए। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, यह जानना स्वबोध है। मैं भी ब्रह्म हूँ, तुम भी ब्रह्म हो, सब कुछ ब्रह्म है, यह जानना ही ब्रह्म ज्ञान है। पीएसएसएम ऐसे ही ब्रह्म ज्ञानियों का संघ है। जिसको आत्मज्ञान है वह गुरु है, जिसको आत्मज्ञान नहीं है वह लघु है। जो यह जानता है कि सभी में आत्मा है वह महागुरु है। जिस प्रकार हम वाद्य का निरंतर अभ्यास करते रहते हैं ताकि हम और अच्छा बजा सकें, उसी प्रकार आत्मज्ञान को निरंतर बढ़ाते जाना है। साधना करते ही रहना है। धरती पर मूलाधार से लेकर सहस्त्रार चक्र की स्थिति में रहने वाले सभी प्रकार के लोग हैं। सहस्त्रार स्थिति में रहने वाले को ही दूसरे की स्थिति का पता चलता है, लेकिन वह सब कुछ जानते हुए भी सबको सहयोग करते हैं। जो लोग आज्ञा चक्रा में रह जाते हैं वो दूसरों को सहयोग करने की भावना नहीं रखते, और जो सहस्त्रार में होते हैं वो सब कुछ जानते हुए भी सहयोग की भावना में विश्वास करते हैं। मैं शरीर हूँ, ऐसी सोच वाला मनुष्य मूलाधार चक्र स्थिति में है। मैं आधिपत्य हूँ अर्थात मैं राजा मुखिया नेता, ऐसी सोच वाला व्यक्ति स्वादिष्ठान चक्र की स्थिति में है। मैं ज्ञानी हूँ, मैं पंडित हूँ, ऐसा व्यक्ति मणिपुर चक्र की स्थिति में है। मुझे मौन में रहना है, यह अनाहत चक्र की स्थिति में है। प्रपंचिक सेवा करने वाला जैसे मदर टेरेसा, महात्मा गांधी विशुद्धि चक्र की स्थिति में है।
ध्यान द्वारा तृतीय नेत्र जागृत करने वाला व्यक्ति आज्ञा चक्र की स्थिति में है। जब ध्यान करके तृतीय नेत्र जागृत होता है, तो उस व्यक्ति का हर वाक्य आज्ञा बन जाता है। यहाँ से स्वयं का उद्धार शुरू होता है। हर जन्म में आत्मा चुनौतियों के साथ आती है। प्रत्येक जन्म का कारण होता है। आधा जीवन जीने के बाद व्यक्ति सोचने लगता है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? जब उद्देश्य पता चल जाता है, तो वह खुशी से अपना जीवन जीने लगता है। एक अज्ञानी दूसरे अज्ञानी को नहीं पहचान सकता, पर एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी को अवश्य पहचान सकता है। मुझे पता है सभी पिरामिड मास्टर सहस्त्रार की स्थिति में हैं, क्योंकि मैं स्वयं सहस्त्रार स्थिति में हूँ। सूक्ष्म शरीर यान स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के मध्य एक रजत डोर होती है। सूक्ष्म शरीर यान स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के मध्य एक रजत डोर होती है, सिल्वर कॉर्ड बोलते हैं जिसको। जब सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से बाहर आकर दूसरे लोकों में जाता है, तो इस सिल्वर कॉर्ड के साथ स्थूल शरीर से बंधा रहता है, जिससे दोनों शरीर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यह रजत डोर कितनी भी लंबी हो सकती है, मृत्यु के समय यह रजत डोर टूट जाती है और सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से अलग हो जाता है। डोर टूटने के बाद सूक्ष्म शरीर पुनः स्थूल शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। मार्कंडेय ऋषि ने कहा है, हम युगों तक इस शरीर में रह सकते हैं। मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, ऐसा जानने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यदि आप समझते हैं कि मैं केवल शरीर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे से क्या होगा, तो आप अज्ञानी हैं। प्रहलाद को पहाड़ी से नीचे गिराया गया, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वह आत्म स्थिति में था। पुराणों और कथाओं में जो सत्य कहा गया है, वह सत्य हमें अनुभव करना है। वह सत्य क्या है? मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। मानव के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। हम जो चाहें, जितना चाहें, उतना कर सकते हैं। पर हम यह भूल जाते हैं कि हम सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। गुरु हमें यह बताता है कि तुम कर सकते हो। तुम्हारे अंदर करने की क्षमता और सामर्थ्य है। गुरु प्रोत्साहन देता है, मगर गुरु सहायता नहीं कर सकता। जब तक आप यह समझते हो कि मैं शरीर हूँ, तब तक विनाश करते रहते हो। हिटलर ने महाविनाश किया। वीरप्पन ने 2 राज्यों में आतंक फैलाया, पर दोनों राज्य उसको पकड़ नहीं पाए। आत्मा की क्षमता अपार है। जो आत्मा को जान लेता है, वह कुछ भी गलत नहीं कर सकता। वह सबका कल्याण ही करेगा। नेल्सन मंडेला, वीर सावरकर को 25 साल तक जेल में रखा गया, लेकिन उन्होंने अपनी परिस्थिति के लिए किसी पर भी गुस्सा नहीं किया और शांति से जेल में रहे। हमें छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है। हम अपनी शक्ति, सामर्थ्य और ऊर्जा को गंवा देते हैं। मानव के लिए कुछ भी असाध्य नहीं। हम जो चाहें, जितना चाहें, उतना कर सकते हैं। महर्षि वेदव्यास ने महान ग्रंथ लिखे। पंडित रविशंकर महान सितार वादक बने। बिस्मिल्लाह खान महान शहनाई वादक बने। ऐसे ही हम अपनी शक्ति और सामर्थ्य का सदुपयोग करके कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यहाँ हमें गुरु और लघु का फर्क बताया कि गुरु कौन है? आत्मा को जानने वाला, आत्मज्ञान को जानने वाला। और लघु कौन है?
जो सभी में आत्मा है को नहीं जानता, वो किसी भी तरह से विश्वास नहीं करता खुद पर, खुद के ज्ञान पर, और सभी में आत्मा है ये जानने वाला महागुरु है। तो 23 दिसंबर को पितामह योग और पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं। प्रपंच में 3 तरह के लोग होते हैं, जिसमें एक योगी, एक जो योगी नहीं है, और एक योग भ्रष्ट। 3 तरह के लोग हैं, योगी, जो योगी नहीं है, और तीसरा है योग भ्रष्ट। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि जो योग भ्रष्ट हो जाते हैं तो मृत्यु उपरांत उनका क्या होता है? श्री कृष्ण ने कहा, वह एक जन्म और लेते हैं। वह किसी धनी या योगी परिवार में जन्म लेकर फिर योग अभ्यास शुरू करते हैं। जो योगी बना है वह अपने आप को बचाकर चलता है और वह हमेशा जागरूक रहता है। आखिरी सांस तक कभी भी योग भ्रष्ट हो सकता है, कभी भी माया में फंस सकता है। अगर कोई आखिरी श्वास तक योगी की तरह रहा तो वह कृष्ण जैसा बनेगा। योगी बनने पर बहुत सारी परीक्षा आती हैं। जो योगी नहीं बना उसको अपनी परीक्षा का पता भी नहीं चलता। परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर योग भ्रष्ट हो जाता है। इसीलिए योगी हमेशा जागरूक रहता है। मान अपमान सुख दुख सबको एक जैसा समझता है। अगर आप अपमान नहीं झेल सकते तो आप योग भ्रष्ट हो जाते हो। हर परिस्थिति को सहन करना, परीक्षा में उत्तीर्ण होना और स्थित प्रज्ञा में रहने से योगी की अवस्था प्राप्त होती है। आखिरी श्वास तक हमें स्थित प्रज्ञा में रहना है। परिस्थितियां और व्यक्ति आपके रास्ते में चुनौतियां उत्पन्न करेंगी, पर किसी भी परिस्थिति में अपनी मनोस्थिति को बदलना ही स्थित प्रज्ञा है। जिस प्रकार एक बल्लेबाज हर गेंद पर अच्छा से खेलता है, अगर वह खेल से बाहर हो जाता है तो इसका अर्थ है उसकी एकाग्रता भंग हुई है। हर गेंद पर अच्छे से खेलने के लिए जैसी एकाग्रता चाहिए, जीवन की हर परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए योगी को उससे भी ज्यादा जागरूकता चाहिए। योगी बनने पर बहुत सारी परीक्षा आती हैं। जो योगी नहीं बना उसको अपनी परीक्षा का पता भी नहीं चलता। तपोलोक में जाने के बाद भी धरती पर वापस आना पड़ता है। ध्यान करके, तृतीय नेत्र जागृत करके, ब्रह्मांड के रहस्य जानकर दूसरों को वो नहीं बताया तो दूसरों को सिखाने के लिए फिर आपको धरती पर आना पड़ेगा। ध्यान सीखने से ही आत्मा की यात्रा खत्म नहीं होती। दूसरों को सिखाना भी जरूरी है। श्री कृष्ण ने रुक्मणी, विदुर, सुदामा, अर्जुन को अपने जैसा बनाया। श्री कृष्ण की स्थिति में पहुंचने के बाद फिर दोबारा धरती पर नहीं आना पड़ता। हर परिस्थिति को सहन करना, परीक्षा में उत्तीर्ण होना और स्थित प्रज्ञा में रहने से योगी की अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। मान अपमान सुख दुख सबको एक जैसा समझने वाला, अगर हर परिस्थिति में समान रहने वाला ही बुद्ध बन सकता है। अगर आप अपमान को नहीं झेल सकते तो आप खुद ही योग भ्रष्ट हो जाते हैं। 24 दिसंबर 24 दिसंबर को स्थूल और सूक्ष्म शरीर ज्ञान। किसी का कोई क्वेश्चन अब तक?
हाँ मैम, मेरे हाँ ना जी। 2 क्वेश्चन है। एक तो ये नरक, फिर आपने बोला जो भी जाता है कोई कहाँ चला जाता है कहाँ, पर कहीं भी नरक का जिक्र नहीं हुआ, वो क्या होता है फिर मैम? वो और निम्न एक है, लोक है। नरक, नरक जो है ना, वो हाँ भूलोक जी, से भी नीचे का लोक है। तो और उसमें जाते हुए इसमें लोग भू नहीं? नहीं, नरक का जिक्र नहीं होता है, इसीलिए नहीं होता है क्योंकि नरक जो है बहुत अलग, रेयर वो होती हैं। भूवर लोक जो है उसी को, कई लोग ऐसे होते हैं ना जो मोह माया में ज्यादा फंसे हुए होते हैं, वो हाँ जी। भूवर लोक तक ही रह जाते हैं। उनको हम्म। वहां पर आत्मा का ज्ञान देने के लिए जो और उच्च लोकों की आत्माएं हैं, वो आकर उस आत्म रूप में ही उनको ज्ञान देती हैं, उनको बताती हैं किस परिस्थिति में किस तरह से तुम आगे निकल सकते हो। तो वो वापस भूवर लोक से ही आ जाता है। और मतलब, नरक की जो परिस्थिति बताई जाती है, ऐसी हाँ कोई जी। परिस्थिति उस लोक में कहीं नहीं है। वो जो है, यहाँ पर जो हम दुख झेल रहे हैं, यहाँ पर जो हम कष्ट सहन हमारे कर्मों के कारण कर रहे हैं, वही हाँ। नरक की परिस्थितियां हैं। ओके। या नरक जो है ऐसा कोई लोक नहीं है। हाँ, अगर हमारी आत्मा दानवों जैसे कर्म कर रही है, आतंकियों जैसे कर्म कर रही है, हाँ जी। ठीक है, तो क्या होता है कि वो जो लोग हैं वो भूवर लोक भी नहीं जाते, वो निम्न लोकों में जाते हैं। क्योंकि अच्छा। हमें आत्मज्ञानी बनाने की बात की जा रही है यहाँ। हम्म। हमें निम्न स्तर की बातों को चर्चा ही नहीं की जाती। अच्छा। क्यों नहीं की जाती? क्योंकि जो आतंकियों जैसे, राक्षसों जैसे कर्म हाँ हाँ, करेगा, वही वो वही पूछ रही निम्न, थी। उनकी जो क्या बताया, 7 स्थितियां हैं हमारी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक, वो मूलाधार की स्थिति में ही रह गए। हाँ जी। तो जो मूलाधार की स्थिति में है, वो नीचे के लोकों में ही जाएगा, वो ऊपर हम्म। जाता ही नहीं है। हम्म। मैंने ये बात बताई है सबको कि इससे नीचे के लोक भी हैं। हम्म। हम्म। सूतल लोक, ये सब नीचे के लोक मैं पहले बता चुकी हूँ सबको, है ना। जो नीचे के लोक हैं, उन सब लोकों में ही वो वापिस चला जाता है, अगर अपने मानव जीवन में आकर हमने कम से कम ये नहीं किया कि हमने किसी को मारा काटा, आतंकियों दानवों जैसे काम किए, तो फिर हम स्वर्ग लोक की तरफ कदम ही नहीं बढ़ा पाते। जो सुवर हम्म। लोक की बात हो रही है यहाँ पर, हाँ जी। तो उधर कदम ही नहीं जाता हमारा। ओके। या और एक मैम, ये जो हम्म, आपने बोला कि सिल्वर रोड बैटरी से ये 16%। क्या? फिर से प्लीज। सिल्वर रोड से हमारा ये बंधा हुआ रहता सिल्वर है कॉर्ड, सिल्वर कॉर्ड। सिल्वर। हाँ। ओके। हम्म। तो वो क्या मतलब, जैसे अब हम हैं वो अब बंधा हुआ है, मरने के बाद तब अलग होगा? मरने के बाद अलग नहीं होता वो। हम रात को जो सपने लेते हैं, सपनों में जब हम घूमते हैं, हाँ जो जी। एस्ट्रल ट्रेवल हम करते हैं, हम्म। जो हम जीवित रहते हुए सोचते हैं ना कि आज तो मैंने उधर गई, उधर देखा, ये देखा, वो हम्म। देखा, हम्म। नींद में, सपनों में, ध्यान में, ठीक है, वो उस टाइम पे हमारी आत्मा, हमारी कोड के माध्यम से हमारा स्थूल शरीर और हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो अलग होते हैं, तो वो उस कॉर्ड के थ्रू जुड़े रहते हैं। पर जब हमारी मृत्यु होती है, तो वो कॉर्ड हमसे कट जाती है। और अगर एक बार कॉर्ड कट जाती है, तो वो हमारी वापस शरीर उसमें नहीं आ सकता। क्योंकि जब हम सपने लेते हैं, जब हम ध्यान में जाते हैं, तो हमारी कॉर्ड नहीं कटती, वो कॉर्ड लंबी होती है, अच्छा। वो उससे जुड़ी रहती है। वो हम्म। कितनी भी लंबी हो सकती है, वो कहीं किसी विदेश, इस ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड के मिल्की वे में किसी भी ग्रह पे कहीं भी जा सकती है। इतनी लंबी हो जाती है वो कॉर्ड हमारी। ओके।
ओके मैम, थैंक यू। जिसको हम जो कि हमारी माँ की नाभि के थ्रू माँ से अलग हाँ किया हाँ जाता है जब बच्चे को, हाँ, मैं समझ गई, समझ गई। वही वो कोड होती है, पर वो इनविजिबल होती है। ओके। वो चर्म चक्षुओं से नहीं देखी जा सकती। हम्म। ये बात भी ध्यान रखें, वो जो सिल्वर कोड है वो चर्म चक्षुओं से नहीं देखी जा सकती, हम्म। क्योंकि जो ओके। हमारा नाड़ी मंडल है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो हमारे साथ सिर्फ हमारी एक फिजिकल बॉडी को हम चर्म चक्षुओं से देख सकते हैं, बाकी हमारे सातों शरीरों में से हम किसी भी शरीर को अपने चर्म चक्षुओं से नहीं चक्षु देख से नहीं देख सकते। नहीं देख सकते। ओके क्लियर? ओके ओके, हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। वेलकम अजय सर। अगर नेटवर्क ठीक हो तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा थैंक यू सर आपने एवरीवन। ज्वाइन किया। हमें भी अच्छा लगा मैम। सबको मेरी तरफ से नमस्ते। ये क्यूएलयू के ग्रेट मास्टर हैं, तो हम इनका स्वागत करेंगे। सभी अपने अपने वीडियोज ऑन करेंगे और तालियों के साथ सर का स्वागत करेंगे। सर प्लीज आप भी अपना वीडियो ऑन कीजिए। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। अजय सर अगर आपका वीडियो ऑन होता हो तो प्लीज करें। सर के यहाँ थोड़ा नेटवर्क इशू है, तो सर ये बोल रहे थे कि मैं मेडिटेशन तो नहीं करवा पाऊंगा बट मैं ज्वाइन जरूर करूंगा। सर भुवनेश्वर से हैं, और जब हम क्यूएलयू गए थे तो सर वॉलेंटियर्स ड्यूटी पर थे, हमारी केयर करने के लिए, हमारा ध्यान रखने के लिए। थैंक यू सो मच सर, आपकी हर सेवा के लिए, आपने जो भी हमारा ध्यान रखा। तो आज आप अगर अभी भी लगता हो तो आप करा सकते हैं ध्यान। नेटवर्क प्रॉब्लम है यहाँ पे। यस सर, थैंक यू। नेटवर्क की प्रॉब्लम। हाँ मुझे लग रहा है सर नेटवर्क का इश्यू है आपके वहाँ। तो म्यूजिक बता दे प्लीज, म्यूजिक के लिए बताएं। मेरी वॉल्यूम के साथ म्यूजिक कितना तेज आप सबको सूट कर रहा है? अभी तो ठीक है मैम। ठीक है, हाँ जी। ओके। तो सभी सुखासन में बैठ जाएं, अपनी लेग क्रॉस, हैंड्स लॉक, आंखों को कोमलता से बंद करते हुए ध्यान की इस संध्या यात्रा में आत्मयोगी भव पुस्तक का ज्ञान जो कि हम प्रतिदिन कर रहे हैं उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब भी करेंगे, और इस ध्यान यात्रा में समर्पण के साथ बैठकर सभी मास्टर्स के साथ भी जुड़ेंगे और स्वयं के साथ भी जुड़ेंगे। जैसा कि आज हमने ज्ञान प्राप्त किया स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, तो आज हम अपने सूक्ष्म शरीर को अपनी मर्जी से बाहर लेकर जाएंगे, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, बिना किसी रुकावट के। रोकना नहीं है अपने शरीर को, तो सरेंडर करेंगे। सरेंडर करते हुए अपने पांव से अपने शरीर को पांव के तलवों से देखते हुए एड़ियां, पिडलियां, घुटने, थाइस, हिप्स रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स।
अपने लोअर एब्डोमेन पर अपना ध्यान, अपनी जननेंद्रियों, पैनक्रियास, किडनी, यूट्रस, गॉल ब्लैडर, रिलैक्स, 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 लीवर, लंग्स, बड़ी आंत, छोटी आंत, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम्स के सभी पाइप्स को, सर्कुलेटरी सिस्टम को, इन पाइप्स में बहने वाले सभी ब्लड सेल्स को रिलैक्सेशन की एनर्जीज के साथ फिल करते जाएंगे, भरते चले जाएं। जितना हमारा शरीर का प्रत्येक अंग, उसमें बहने वाला हर लिक्विड रिलैक्स होता चला जाएगा, उतना अधिक ध्यान की गहराई में हम जाते चले जाएंगे। कंधे, कंधों से अपनी छाती, अपने हृदय को रिलैक्स होते हुए महसूस करें। रिलैक्स, और अपने हृदय के विस्तार को महसूस करें। अपने हृदय में बहते उस प्रेम को महसूस करें जो इस ब्रह्मांड के हर कोने में, हर कण में विद्यमान है। जुड़ जाने दे ब्रह्मांड के हर प्रेम के कण के साथ इस हृदय को। और कंधों से नीचे बहते हुई अपनी कोहनी तक रिलैक्सेशन के एनर्जीज को फिल करते चले जाएं। कलाई तक पूरे बाजू को फिल करते चले जाएं। हथेलियां, उंगलियां, नाखून, पोरे पूरी तरह से रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपने गर्दन पर अपना ध्यान केंद्रित करें। पूरी गर्दन को रिलैक्स हो जाने दें। इसमें सभी फूड पाइप्स को, ब्रेथ पाइप्स को एकदम रिलैक्स, अपनी लोअर स्पाइन, टेल बोन से ये रिलैक्सेशन एनर्जीज को धीरे धीरे ऊपर की ओर आते हुए महसूस करें। मिडल स्पाइन, अपर स्पाइन, पूरी स्पाइन की हड्डी रिलैक्सेशन की एनर्जी से भर चुकी है। कुछ भी
ऐसा नहीं जो हमें ध्यान की गहराई में जाकर हमारे शरीर के इन जरूरतों से बाहर होकर सूक्ष्म शरीर से जुड़ने से हमें रोक सके। अपनी ठोड़ी, दांत, मसूड़े, जिह्वा, जॉ मसल्स, गाल, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। कानों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। कानों के अंदर की गहराई, कानों का ऊपरी भाग, कानों का पीछे का भाग रिलैक्सेशन एनर्जी से पूरी तरह भरता चला जा रहा है। अपने शरीर के पिरामिड, अपने नासिका पर अपना ध्यान केंद्रित करें और इस पिरामिड के अंदर श्वास गुरु से जुड़ जाएं। आती और जाती श्वास का ये संगम गंगा यमुना के समान अपनी आँखों की कोमलता को महसूस करते हुए अपनी भौहों पर, माथे के दोनों भागों पर और अंजना चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अपने आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करें। आती और जाती श्वास और आज्ञा चक्र में फैलता ये प्रकाश ब्रह्मरंध्र से प्रवेश करते हुए ब्रह्मांडीय ऊर्जा, इस कॉस्मिक एनर्जी को अपने सर से अपने शरीर में प्रवाहित होने, अपनी सांसों से इसे अपने शरीर के अंदर व बाहर फैलते हुए महसूस करें। अंदर आती हुई श्वास इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को शरीर में फैला रही है। इस स्थूल शरीर में ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा जितनी तेजी से फैलती चली जा रही है और बाहर जाती हुई श्वास उसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ले हमारे शरीर के बाहरी भागों पर उसे प्रवाहित कर रही है। अद्भुत सा संगम अंदर और बाहर इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का इन श्वासों के माध्यम से आती और जाती श्वास पर अपना ध्यान बनाए रखें और इसी ध्यान के साथ आज आप अपने इस सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर यात्रा में कहाँ जाना चाहते हैं
उसके बारे में सोचते हुए अपने सूक्ष्म शरीर को संदेश पहुंचाएं अपने आंतरिक शब्दों से। बिना किसी भय के आप इस एस्ट्रल ट्रैवल को कर सकेंगे। हम सब बिल्कुल सुरक्षित हैं। अपने परम गुरु मंडल की चेतना के साथ जुड़ चुके हैं। अपने स्पिरिट गाइड्स और यूनिवर्सल प्रोटेक्शन के साथ इस शरीर की सूक्ष्म यात्रा करने के लिए धीरे धीरे शरीर में कोई झटका लगे, कुछ भी हो रहा हो, अलाउ करें, डरे नहीं। आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। परम गुरु मंडल के चेतना के साथ जुड़े हैं। अपने आत्म बल और आत्मविश्वास के साथ आज अपने सूक्ष्म शरीर यान की यात्रा के लिए जाना चाहते हैं। आनंद लेना चाहते हैं पूरी जागरूकता के साथ इस सूक्ष्म शरीर को घूमने का और उसे बाहर ले जाकर वहां से आत्मज्ञान और अनुभव प्राप्त करने का। आज आप जहां भी जाना चाहते हैं वहां से आप क्या ज्ञान प्राप्त करके क्या अनुभव लेके आना चाहते हैं, धीरे धीरे हमारा सूक्ष्म शरीर हमारे पांव के तलवों से हमारे शरीर को छोड़ता हुआ पिटलियों, घुटनों, लोअर पार्ट से हमारे शरीर को छोड़ता हुआ हमारी सहस्त्रार से शरीर को छोड़ता हुआ हमारे सर, मुंह, गले से हमारी नाभि से ये सूक्ष्म शरीर हमारा बाहर जाता हुआ महसूस करेंगे। हमारी छाती, हमारे हृदय से हमारे शरीर का धीरे धीरे इस पूरे अनुभव को जागरूकता के साथ बिना किसी डर के साथ अनुभव करें।
हम सबके साथ हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं। हमारे गुरु हैं। यूनिवर्स प्रोटेक्शन शील्ड। और धीरे धीरे अपनी नाभि से ये सूक्ष्म शरीर कोड के साथ में इस सूक्ष्म शरीर को जहाँ भी यात्रा करने के लिए आप ले जाना चाहते हैं, या आपके निर्देशों के अनुसार, आपकी आत्मा की प्रगति के अनुसार, आपकी आत्मा की उन्नति के लिए जो भी आपकी आत्म प्रगति के लिए आवश्यक है, वहां आपको ले जा रहा है। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें और निडर और निर्भय होकर आत्मविश्वास के साथ इस सूक्ष्म शरीर यात्रा का आनंद लेते हुए अपनी आत्म प्रगति के लिए होने वाले अनुभव से ज्ञान प्राप्त करते हुए कोई सीमा नहीं, कोई रोकने वाला नहीं।
यूं ही अपना संबंध अपनी निर्मल गहरी शालीन सांसों के साथ बनाए रखें। किसी भी विचार का पीछा ना करें, केवल अपने मनोचक्षु दिव्य चक्षुओं के माध्यम से अपने सूक्ष्म शरीर के साथ अपना संबंध यूं ही बनाए रखें। हमारे अंदर जो ज्ञान पहले से है, उस ज्ञान को ये सूक्ष्म शरीर यात्रा के द्वारा वो अनुभव फिर से जागरूक कर रहा है कि हमारा संबंध उस जगह से, उस व्यक्ति से, उस ज्ञान से कितना पुराना है। आज की ये सूक्ष्म शरीर यात्रा तो केवल उस ज्ञान के साथ अब जुड़ने का एक माध्यम है। फिर से उस जागरूकता के आने का एक माध्यम जो हमने स्वयं चुना, कि हमारा यह संबंध फिर से यह ज्ञान हमारे अंदर हमारी आत्मा के द्वारा इस सूक्ष्म शरीर यात्रा के द्वारा फिर से कब और कैसे जुड़ना ये तय हुआ। इस सूक्ष्म शरीर यात्रा के अनुभव को पूर्ण रूप से ज्ञान का ही एक माध्यम, जागरूकता का ही एक माध्यम बनाते हुए
इस सूक्ष्म शरीर यान की सुंदर यात्रा के द्वारा आज आप सबको एक महत्वपूर्ण ज्ञान दिया जा रहा है कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का यह संबंध जानना कितना जरूरी है और सूक्ष्म शरीर के द्वारा आप किस तरह से अपना ज्ञान कहीं भी जाकर प्राप्त कर सकते हैं। अनुभव कराने के लिए आज आपको पितामह के द्वारा दिया गया यह प्रोसेस आपकी ये सूक्ष्म शरीर यात्रा सुंदर अनुभव के साथ आत्म आनंद के साथ आत्मज्ञान के साथ ज्ञान को अपने साथ लाते हुए, इस अनुभव को अपने साथ लाते हुए, जहां भी आप आज के सूक्ष्म शरीर यात्रा में गए, उस स्थान को, व्यक्ति को, वस्तुओं को धन्यवाद देते हुए इस सूक्ष्म यात्रा के साथी बने वो सब धन्यवाद देते हुए अपने सुंदर सिल्वर कॉर्ड के माध्यम से हम अपने स्थूल शरीर में वापस आ रहे हैं। किसी भी कार्य में जल्दी नहीं करेंगे। आराम से नाभि से अपने शरीर में वापस प्रवेश करते हुए अपने शरीर में अपने सूक्ष्म शरीर को पूरी तरह से मर्ज होते हुए उसकी जगह पर पूरी तरह से उसे वापस अपना स्थान बनाने हैं। जैसे ही वो पूरी तरह से अपने शरीर में सेट हो जाएगा, आपके हाथों पैरों में
वो प्रवाह फिर से आप महसूस कर पाएंगे। और जो भी अनुभव और ज्ञान आज लिया, ब्रह्मांड से आती हुई इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से और सूक्ष्म शरीर के द्वारा आए इस सूक्ष्म यात्रा के ज्ञान से अपने शरीर के हर कण में उसे फैलने दें। अपने रोम रोम में उसे फैलने दें। शरीर में हो रहे इस सुंदर ज्ञान और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह से होते परिवर्तन को अपने शरीर में महसूस करें। शरीर में आती हुई अवेयरनेस को अपना संबंध ब्रह्मांड की दिव्यता के साथ जुड़ता हुआ महसूस करें। जो भी ज्ञान प्राप्त करने की हमारी इच्छा है, इस ब्रह्मांड से जो भी लेने की हमारी इच्छा है, और इस ब्रह्मांड में लेकर उसे बांटने की जो भी हमारी संकल्प है, हम उसके साथ जुड़ चुके हैं। हमारा संबंध हमारे उस संकल्प के साथ जुड़ चुका है। आत्मा के इस गाने सुने हर संदेश सिरे से को जुड़े रहने के लिए पूरी तरह से सपने चुने, ये सपने चुने, सपने सुरीले सपने, मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने, ओ मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। ये संदेश हमारी आत्मा का है। कितने सुंदर और सुरीले सपने चुनकर आई है। छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी, छोटी बातें
छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। जन्म जन्म से आंखें बिछाई तेरे लिए इन राहों ने, ओ मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। रूठी रातें, रूठी हुई रातों को मनाया कभी तेरे लिए, मीठी सुबह को बुलाया कभी। रूठी रातें, रूठी हुई रातों को मनाया कभी तेरे लिए, मीठी सुबह को बुलाया कभी। तेरे बिना भी तेरे लिए ही दिए जलाए हमने, ओ मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने, ओ मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। ये हमारे आत्म संदेश हमारे लिए इतने प्यारे प्यारे सपनों को चुनकर, इस सुंदर शरीर लेकर हमारे आत्मा इस शरीर में हमारे साथ आई है, और इन अनुभवों के साथ हमें आनंद के साथ उन सबको स्वीकार करते हुए, धन्यवाद करते हुए, आज की इस सूक्ष्म शरीर यात्रा का परम गुरु मंडल को धन्यवाद, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को धन्यवाद, सभी एस्ट्रल एनर्जीज, स्पिरिट गाइड्स और हमारी सूक्ष्म शरीर का और हमारे स्थूल शरीर का भी धन्यवाद, जिसने हमें सहयोग दिया। शरीर के प्रत्येक अंग का धन्यवाद, शुक्राना, ग्रेटिट्यूड इस पूरी सामूहिक चेतना का, ग्रेटिट्यूड इस सुंदर ऊर्जा के साथ आज के सूक्ष्म शरीर यात्रा के अनुभव के साथ हम अपने हाथों पैरों को हिलाते हुए, अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखते हुए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। धीरे धीरे बाहर आ जाएंगे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। मैडम जी राम राम। राम राम जी। बहुत अच्छा लगा जी। कोई अनुभव? अनुभव आज तो नहीं हुआ जी, परसों हुआ था। कल तो मैं बैठी नहीं थी, नेट खत्म था, परसों हुआ था। लड्डू गोपाल के दर्शन हुए और कमल के फूल पे बैठी हुई लक्ष्मी माता दिखे थे। बहुत अच्छे। कल सुबह
अपने अंदर दिव्य प्रकाश नहीं हो वो उठता हुआ दिखाई दिया जी। बहुत अच्छा। अपने कई बार अपने चेहरे के भी दर्शन हो जाए जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल होते हाँ हैं। जी। तो वे तो टाइम देख दे बैठने की कोशिश करे। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे सुदेश जी। बहुत बहुत बढ़िया जी। थैंक यू थैंक यू। हाँ, राम राम जी। राम राम। हाँ जी कांता जी। आत्मवंदन मीना में। आत्मवंदन। काफी अच्छा ध्यान। अभी मैं तो ध्यान में ही हूँ अभी तो। हाँ, लेट लगा पर अब ध्यान में हूँ अभी एकदम। सूक्ष्म हाँ, कोई अनुभव सूक्ष्म शरीर यात्रा का किसी को हुआ हो? नहीं नहीं, हाँ, अभी ध्यान में ही थी अभी, मतलब कि कुछ समय पहले ही लगा है तो बैठी थी मैं अभी तो। मैंने कहा चलो एक बार बता देती हूँ मीना मैम को। ठीक ठीक। ठीक है, थैंक थैंक। यू। हाँ जी उषा जी, संतोष जी, प्रिया जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो करें। थैंक यू आत्मवंदन मैम। मैम। आत्मवंदन। मैम, ध्यान बहुत सुंदर हुआ और स्वाध्याय भी वो तो चल ही रहा है, बहुत ज्यादा सुंदर है। लेकिन मैम आज अनुभव तो कुछ भी नहीं हुआ। आंखें नहीं खुल रही, ऊर्जा बहुत आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। टाइम का पता ही नहीं चला कैसे चला गया। थोड़ा सा भी अनुभव ऐसा किया हो कि मैं अपने शरीर में नहीं हूँ? वो तो मैम यूं तो रहा भाई, पता ही नहीं लगा टाइम का कैसे निकल गया एकदम। वो तो ठीक है, वो हम ट्रांस में चले जाते हैं ना तब ऐसा होता है। एक अनुभव इतना सा भी हो जाना कि मैं शरीर में ना होके कहीं और हूँ। ऐसा तो शायद मैम नहीं हुआ कुछ। शरीर में नहीं हूँ, ये तो नहीं हुआ। मतलब आनंद इतना आ गया एकदम, टाइम बीत गया पता नहीं लगा। बहुत अच्छा ध्यान हुआ, आंखें नहीं खुल रही, ऊर्जा बहुत आ रही है, लेकिन वो तो नहीं समझ में आया ठीक किस तरह का कह रही है। वो भी अनुभव होगा, क्योंकि क्या होता है कि हमारी फ्रीक्वेंसी उससे मैच नहीं करती तो हम उसे महसूस नहीं कर पाते, हम ट्रांस में चले जाते हैं, जिससे कि हम उसको जागरूकता के साथ महसूस नहीं कर पाते। हाँ जी मैम। जैसे कि हम सपना लेते हैं कि हम कहीं बाहर हैं, तो आज की इस सूक्ष्म शरीर यात्रा में हम ध्यान में अपने शरीर से बाहर गए हैं। आगे मिलेगा मैम वो अनुभव, अगली बार जब मिलेगा यस आपके साथ यस। जुड़े हैं तो जरूर मिलेगा। आप बिल्कुल बिल्कुल लेके जाओगे, बिल्कुल। इतना विश्वास हाँ। है हमें। बिल्कुल हाँ। मैम सुबह सभी का कहते नहीं हो रहा, परसों तो आप कह रहे थे। हाँ, अभी स्टार्ट नहीं हुआ। अच्छा, करती मैं हूँ बार मैं बार जल्दी वो ट्राई। देखती रहूं, छह जल्दी पांच ट्राई टाइम में करूंगी। देखती रहूं लिंक आया क्या। अच्छा एक्चुअली ना अभी। मेरे को प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैं ना रात को नहीं सो पा रही हूँ, तो हम्म। रात को बैठी रहती हूँ 3-4 बजे तक। अब 3-4 बजे बैठ के वो मैं 6 बजे उठ नहीं पा रही हूँ। फिर ठीक बात है। हाँ, वो बस मैं। इसी वजह से आप देखते होंगे कि दिन में इस टाइम भी मेरे साथ यूं होता है कि आंखों में नींद होती है, क्योंकि वो जो रात की नींद पूरी नहीं होती तो वो सुबह चाहे मैं थोड़ा लेट भी उठती हूँ तब भी वो पूरी नहीं हो पा रही मेरी। हाँ पता जी, नहीं क्यों हो शरीर रहा का है ये असर मेरे तो साथ, पड़ा ही शायद है। बॉडी की अभी रिक्वायरमेंट होगी नींद की। तो हाँ। थोड़ा सा ये चल रहा है मेरे साथ, इसी वजह से कोई मेरा नहीं, वो हमें मॉर्निंग तो का टाइमिंग। हाँ, ये लगता रहा हमारा, कभी एकदम लिंक आ जाए शुरू हो जाए, हमें पता ही नहीं नहीं वो लगा। मैं करूंगी, मैसेज करूंगी ग्रुप कोई में बात नहीं, पहले। जब भी सेट हो गए, ऐसी हाँ, कोई थोड़ा बात सा नहीं। ये रात वाली नींद मेरी पूरी होनी शुरू हो जाए ना तो मैं सुबह आराम से कर पाऊं, क्योंकि उसके ठीक है बाद पूरा दिन घर के काम में ही चला जाता है, घर का काम और मैम। स्वाध्याय आप और एक दो घर का चीजें भी और भी। और हम सब के लिए भी बहुत काम कर रहे हो। आप अभी तो। एक और भी काम चल रहा है, उसमें भी थोड़ा टाइम जा रहा है मेरा, तो उसकी हम्म। भी अभी प्रैक्टिस चल रही है, इसी वजह से वहां भी मुझे टाइम देना पड़ रहा है, तो वो अच्छा है भी मैम, आपके जो कर रहे सामने हो बहुत अच्छा जल्दी हो रहा है। आएगा। हाँ, वो और भी जब आपके टाइम सामने आएगा वो जल्दी भी हो आएगा। जाएगा।
मेरे को हाँ तो बस बिल्कुल। यही लगा कभी एकदम हो नहीं, जाए अब नवरात्र नवरात्रों में से। परसों से तो करना ही है, बस यही डिसाइड करूंगी कि नवरात्रों में जो 9 दिन का ध्यान होगा वो रात का करें या सुबह का करें। रात ठीक का है, किया तो 10 बजे के बाद करेंगे, सुबह का किया तो 5 से 6, 6:30 बजे तक करेंगे। सुबह का ही कोशिश करियो मैम। मैडम कोशिश सुबह का करना है करियो, ठीक है। रात का नहीं। सुबह का तो ठीक। अपनी नींद है ना, रात का 10 तो फिर बजे के मुश्किल बाद हो तो जाएगा। मैम फिर 10 बजे के बाद तो कोशिश मेरे सुबह की करियो, बाकी है। जब का भी होगा देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, जरूर। थैंक यू मैम, हाँ जी। थैंक यू। हाँ जी, संतोष जी, प्रिया जी, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। मैं तो लेट गई, मेरे से उठा नहीं जा रहा, मेरी आंखें पूरी ऐसे, मुझे पता नहीं क्या क्योंकि हो रहा जब है। हमारे सूक्ष्म शरीर बाहर जाता है तो ये होगा। हम क्योंकि हम अलग हुए हैं हमारे शरीर से, तो वैसे इसको हम सो के करते तो और भी अच्छा रहता। मैं तो लेट, मेरे से इतनी देर से बोला नहीं, मेरे को तो नींद सी आ रही है, पता नहीं हाँ, वो क्या हो। होगा, कोई बात नहीं, अभी ध्यान में होंगे आप, बैठ सकते हैं। हाँ जी। और मैम देखो, सबने बोल दिया सुबह कब आप अपनी नींद पूरी करो, और सुबह का ही होगा मेडिटेशन अब नवरात्रि का। एक्चुअली रात को नींद ही नहीं आती, सोती मैं हूँ। लोरी सुन मैं लोरी सुना दिया करूंगी आपको। मेरे मैं साथ ये हो रहा है कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं रात को सोने की, मेरे को 3-4 बजे से पहले नींद ही नहीं आती। वो टाइम डिस्टर्ब हो रहा है, कुछ हो रहा होगा। हाँ, 3-4 बजे तक फिर यूं लगता है कि खाली सो के इधर उधर पलटने से अच्छा तो बैठ के ध्यान ही कर लूं, फिर जितनी देर बैठी रहती हूँ, बैठी रहती हूँ। मेरे साथ तो क्या, अगर मैंने रात को सोते टाइम ध्यान कर लिया मैम, फिर नींद ही नहीं आती। हाँ, तो वो नींद पूरी हो जाती है ना ध्यान में। फिर बाद में सुबह नींद आती है। हमारी नींद ध्यान में पूरी हो जाती है, क्योंकि वो रिलैक्स हम्म, बॉडी हो जाती है जैसे ही हम गहरे ध्यान में चले जाते हैं। हमारी बॉडी 1 घंटे की, 3 घंटे की नींद 1 घंटे के ध्यान में हम पूरी कर लेते हैं। हम्म, तो वो बॉडी हमारी जरूरत नहीं रहती, वो मांग रही होती है ध्यान, और हमें लगता है कि नहीं सोना है, सुबह फिर नींद आती है। हम्म। ओके, कोशिश तो थैंक यू मैम, करेंगे। थैंक हाँ यू। जी, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, संतोष जी। हाँ जी, आत्मवंदन जी। आत्मवंदन। ध्यान तो गहरा था, यहाँ से रोशनी जाती हुई दिखी है, आगे माता जी के दर्शन हुए मेरे बहुत को। अच्छे। माता जी के पास बहुत। तो ये निश्चित नहीं किया ना कहाँ जाना है, तो कहीं तो पहुंच हाँ, गए। हाँ। ये भी नेक्स्ट टाइम जब भी एस्ट्रल ट्रैवल के लिए जाएंगे तो पहले ये डिसाइड करेंगे कि हमें कहाँ जाना है। कहाँ जाना है। सब लोग अपनी अपनी तरफ से कुछ भी एक एक डिसाइड करके बैठे हैं कि हम अलग से अगर कभी अचानक से चले भी जाते हैं, जैसे कि आज हुआ, क्योंकि आत्मयोगी भवा का मैसेज था तो मैं आज उधर ही लेके चली गई। पितामह फर्क बता रहे थे, फिर ऊपर से प्रिया मैम का क्वेश्चन आ गया तो मुझे लगा चलो आज यहीं ले चलते हैं। तो एक अनुभव हमने ले लिया है। नेक्स्ट टाइम के लिए अपनी कोई भी जगह, किसी तीर्थ स्थान को या हाँ। कहीं भी लगता है कि मुझे वहां जाना है, मेरी इच्छा है उस जगह जाने की, उनसे मिलने की, उस गुरु से मिलने की, कुछ भी, जो भी इच्छा हो ठीक। वहां जुड़ने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। हमने आज ट्राई किया, वही बहुत है। मेरा भी एस्ट्रल ट्रैवल कराने का फर्स्ट एक्सपीरियंस था। थैंक यू सो मच।